सऊदी अरब में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। 17 नवंबर 2025 को मदीना शहर के पास मुफरीहाट इलाके में एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कम से कम 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये सभी लोग उम्रा यात्रा के लिए सऊदी अरब गए थे और मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे। दरअसल उम्रा इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी तीर्थ यात्रा है जो मुसलमान मक्का शहर में करते हैं। ये हज से थोड़ी अलग है क्योंकि हज साल में सिर्फ एक बार निर्धारित समय पर होती है, जबकि उम्रा साल के किसी भी समय किया जा सकता है। उम्रा का मतलब है छोटी हज या महत्वपूर्ण यात्रा और ये पैगंबर मोहम्मद साहिब की सुन्नत पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से 4 रस्में होती हैं। इरहाम यानी कि सफेद कपड़े पहनकर पवित्रता की कसम, तवाफ यानी काबा की परिक्रमा 7 बार, सई यानी सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना और हल्का सिर मुंडवाना या बाल कटवाना। ये रस्में पूरे करने के बाद तीर्थयात्री मदीना जाते हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद पर नमाज पढ़ना और दुआ मांगते हैं। लाखों भारतीय मुसलमान हर साल उम्रा के लिए सऊदी जाते हैं, खासकर हैदराबाद जैसे शहरों से जहां बड़ी मुस्लिम आबादी है। इस यात्रा में लोग अपनी जिंदगी की थकान भूलकर अल्लाह से करीब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हादसे ने सब बदल दिया। करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ जब एक पैसेंजर बस डीजल से भरी एक टैंकर से जोरदार टक्कर मारते हुए आग की लपटों में लिपट गई। बस में सवार 43 यात्रियों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच पाया, जो अब अस्पताल में इलाज करवा रहा है। ये हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए और आग इतनी तेज फैली कि यात्रियों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। ज्यादातर लोग सो रहे थे, जिससे बचाव कार्य और मुश्किल हो गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शिकार हुए, जिनकी संख्या कम से कम 20 से 11 बताई जा रही है। ये घटना न सिर्फ एक त्रासदी है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं सब कुछ बदल देती हैं। इस हादसे में शिकार हुए लोग भी मक्का में उम्रा की रस्में पूरी कर चुके थे और मदीना के लिए रवाना हो चुके थे, जहां वे पैगंबर साहब की कब्र पर जियारत करने वाले थे। अब बात करते हैं कि ये भारतीय कहाँ के थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के शिकार हुए सभी 42 यात्री भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर के निवासी थे। ये लोग एक ग्रुप में उम्रा यात्रा पर गए थे, जो हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों फ्लाईजोन और अल मक्का हज एंड उम्रा के जरिए आयोजित की गई थी। इन एजेंसियों ने यात्रियों के लिए वीजा, फ्लाइट और लोकल ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था की थी। ग्रुप में परिवार के सदस्य शामिल थे। जैसे एक हैदराबाद निवासी मोहम्मद तहसीन ने बताया कि उसके परिवार के 7 सदस्य बस में सवार थे। ज्यादातर यात्री मध्यम वर्ग के थे, जो सालों की मेहनत से ये यात्रा का सपना पूरा कर रहे थे। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय बड़ा है और उम्रा यहाँ से बहुत लोकप्रिय है। हादसे की खबर फैलते ही शहर में सन्नाटा छा गया। लोग मस्जिदों में दुआएं मांग रहे हैं। एकमात्र बचे व्यक्ति का नाम अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह गंभीर रूप से घायल है और सऊदी के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। परिवार को सूचना देने का काम चल रहा है और कई लोग अभी भी उम्मीद में हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। हादसे का विवरण सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस मक्का से मदीना की ओर हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी। रात का समय था, सड़क पर ट्रैफिक कम था, लेकिन अचानक डीजल टैंकर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा चूर चूर हो गया और टैंकर से लीक हुआ डीजल आग लगने का कारण बना। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बस कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। स्थानीय मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आग की भयानक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बस का ढांचा पिघल रहा था और धुआं आसमान छू रहा था। सऊदी की सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहत कार्यों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें लगी रहीं। हादसे के पीछे संभावित कारणों में ड्राइवर की नींद आना या स्पीड ज्यादा होना शामिल है, लेकिन आधिकारिक जांच चल रही है। सऊदी हाईवे अथॉरिटी ने इलाके को सील कर दिया है और ब्लैक बॉक्स चेक किया जा रहा है। ये हादसा सऊदी में उम्रा सीजन के दौरान हुआ, जब हजारों तीर्थयात्री सड़कों पर हैं, इसीलिए अब सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने इस हादसे पर तुरंत एक्शन लिया है, जो सराहनीय है। सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके गहरा सदमा जताया और शोक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि
कि वे मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़े हादसे से गहराई से स्तब्ध हैं और भारतीय दूतावास, रियाद तथा जद्दा कंसुलेट प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहायता दे रहे हैं। जयशंकर ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। भारतीय दूतावास ने 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका टोल फ्री नंबर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा अन्य हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर, और कुछ व्हाट्सएप नंबर भी जारी यहाँ पर किए गए हैं। ये नंबर्स परिवार को अपडेट्स और मदद के लिए दिए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने भी तेजी से यहाँ पर कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हादसे पर शोक जताते हुए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देश दिए कि पीड़ितों की डिटेल्स इकट्ठा करें और कितने तेलंगाना वाले थे ये पता लगाएं। उन्होंने एनआरआई अफेयर्स डिपार्टमेंट को सऊदी एम्बेसी और एमईए से समन्वय करने को कहा। रेड्डी ने राहत कार्यों के लिए फील्ड में अधिकारियों को भेजने की बात कही। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गहरा शोक व्यक्त किया और केंद्र सरकार से अपील की कि मृतकों के शव भारत लाए जाएं और घायलों का इलाज सुनिश्चित हो। ओवैसी ने खुद 2 ट्रैवल एजेंसियों से बात की और फॉरेन सेक्रेटरी को डिटेल्स शेयर की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी शोक जताया और कहा कि एम्बेसी अधिकारी डिटेल्स इकट्ठा कर सहायता दे रहे हैं। तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राजनरसिम्हा ने एम्बेसी से लगातार संपर्क रखा और शवों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन मांगा। कुल मिलाकर भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनलों से सऊदी के साथ बातचीत तेज की ताकि शवों की पहचान, पोस्टमार्टम और भारत लाने की प्रक्रिया सुचारू हो सके। ये एक्शन न सिर्फ मानवीय है बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाला भी है। सऊदी अरब की सरकार ने भी हादसे पर त्वरित प्रतिक्रिया दी है। हालांकि हताहतों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है। सऊदी सिविल डिफेंस और इमरजेंसी सर्विसेज ने राहत कार्यों के लिए टीमें तैनात की जो आग बुझाने और शवों को निकालने में लगी रही। हज एंड उमराह मिनिस्ट्री ने दुर्घटना की पुष्टि की और कहा कि जांच चल रही है। मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने ट्रैवल एजेंसी से संपर्क कर यात्रियों की लिस्ट वेरीफाई की। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हाईवे पर सुरक्षा जांच तेज कर दी, जैसे स्पीड, कैमरे चेक और ड्राइवरों के रेस्ट पीरियड्स। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और मदीना के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड तैयार रखे गए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने भारत को आश्वासन दिया कि वे पूर्ण सहयोग करेंगे। एकमात्र सर्वाइवर को प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। सऊदी मीडिया के मुताबिक टैंकर ड्राइवर भी घायल है और उससे पूछताछ हो रही है। कारणों में ड्राइवर की थकान या मैकेनिकल फेलियर की बात कही जा रही है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने में समय लगेगा। सऊदी सरकार ने उमरा यात्रियों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस जारी करने का वादा किया है, जैसे बसों में फायर सेफ्टी किट्स अनिवार्य। ये प्रतिक्रिया भारत सऊदी संबंधों की मजबूती दिखाती है, जहां लाखों भारतीय काम करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है, उमराह जैसी पवित्र यात्रा में सुरक्षा क्यों चूक गई? ट्रैवल एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे बसों की फिटनेस चेक कराती थी? भारत और सऊदी दोनों सरकारें अब संयुक्त जांच पर विचार कर रही हैं। परिवारों के लिए आर्थिक मदद की बात चल रही है, जैसे पीएम रिलीफ फंड से। हैदराबाद में काउंसलिंग सेंटर खोले गए हैं जहां लोग शोक मना रहे हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि यात्रा के सपनों के बीच सावधानी जरूरी है। उम्मीद है कि जल्द शव भारत पहुंचेंगे और घायल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह सभी को जन्नत नसीब करे।